हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सेट। और सेट में से पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्चुअल में यूनियन ऑफ टू सेट्स देख लिया था। अब यूनियन ऑफ टू सेट देखने के बाद अब हम आ रहे हैं अपने नए सेट पे, जिसका नए ऑपरेशन पे, जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो उसके पहले हम लोग एक छोटे से टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस छोटे से टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम, क्योंकि हम लोगों ने उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया था और ये हम लोग की गलती है। तो वेन डायग्राम क्या है? वेन चित्र, ऐसे बोल दीजिए, वेन डायग्राम या वेन चित्र। क्या है वेन डायग्राम या वेन चित्र? तो किसी भी सेट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी सेट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी भी सेट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है? वेन डायग्राम। ये जो वेन डायग्राम है एक्चुअल में इंग्लैंड के मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, उनके नाम पे रखा गया है। जॉन वेन जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। तो इंग्लैंड के थे जॉन वेन और उनके नाम पे वेन डायग्राम पड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है? किसी भी सेट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मान लीजिए एक सेट है ए और इसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 ऐसे करके हैं, और इनका अगर हम रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा वेन डायग्राम। इस सेट का क्या बन जाएगा? ये वेन डायग्राम। ठीक है। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने देखा था यूनियन ऑफ टू सेट। अब अगर हम यूनियन ऑफ टू सेट को किसके थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें? वेन डायग्राम के थ्रू। तो थोड़ा देखिएगा वो कैसे होगा। ठीक है। तो मेनली सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी सेट के अंदर जो एलिमेंट था, मान लेता हूँ कि 3 4 5 6 एंड 7 है। ठीक है। अब मैं यूनियन ऑफ टू सेट्स को दिखाना चाहता हूँ। तो मेनली आप सबको पता है कि अगर मैं ए यूनियन बी लिखूँ तो क्या होगा? ए यूनियन बी का मतलब होता है सर, अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 यही होगा। बिल्कुल यही तो होगा। अब मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले एक सेट लेता हूँ ए के अंदर एलिमेंट्स फिल करो पहले। तो 1 2 3 4 एंड 5 यही है। उसके बाद फिर अगेन देखिएगा, अगेन जो दूसरा सेट है बी है, तो बी में भी क्या है? 3 4 5 है। तो 3 4 5 तो इसमें भी आएगा भाई। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, ये सेट ए है। और दूसरा वाला जो बी है, तो बी वाले में भी क्या है? 3 4 5 है। तो 3 4 5 तो इसमें भी रहेगा। अब इस 3 4 5 के अलावा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, तो आ जाएगा 5 6 7। हाँ है ना। अब इन सबको क्या कर दीजिए? फिल कर दीजिए। तो ए यूनियन बी का मतलब यही है। देखिए क्या हुआ, ये बन गया कि नहीं बन गया? ए यूनियन बी में पूरे के पूरे एलिमेंट आए हैं, तो ये पूरा का पूरा बन गया। ठीक है। इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ए यूनियन बी का अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन करें तो ऐसे आपको नजर आएगा। नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और देख लीजिए। सपोज करिए ए के अंदर क्या है? मात्र 3 एलिमेंट है। बी के अंदर है ये पूरा का पूरा। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो अभी भी यही आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या होगा। यहाँ पे होगा ए सेट में 1 2 3, या ऐसे 1 2 3, क्योंकि कॉमन पार्ट वाले को तो उसमें ले जाना पड़ेगा। और फिर बी वाला जो सेट है इसमें क्या है? 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 भी है। तो ये पूरा तो हमको चाहिए ही चाहिए, और ये पूरा भी पूरा चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो ये है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में आपको क्या करना है? पूरा सेडेड मानना है। सेडेड पोर्शन क्या बता रहा है? सेडेड पोर्शन इज ए यूनियन बी। क्लियर है? क्लियर। अब आते हैं इंटरसेक्शन पे। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। दो सेट के अंदर कॉमन क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। सिंपल है बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यहाँ पे हेडिंग मारेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि सपोज करिए कि ए है, तो ए की वैल्यू, ए सेट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। और बी जो है हमारे पास क्या है? 2 सॉरी ऐसे लिख लीजिए 4 5 6 एंड 7, यह पूरा का पूरा बी सेट। अब अगर हमसे बोल दे ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी का साइन ही है, इंटरसेक्शन का साइन ऐसे एन बीच में लगा होगा। या ऐसे ही हमको क्या दे सकता है? ऐसे ही हमको बोल सकता है कि ए आर बी बताओ, ए आर बी सॉरी ए एंड बी। क्या पूछ देगा? ए एंड बी बताओ, या तो ऐसे या तो ऐसे।
ऐसे एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे ए यूनियन बी को हम क्या लिख सकते थे, ए प्लस बी भी लिख सकते थे। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, ए आर बी, ए आर बी। ए यूनियन बी को ए प्लस बी भी लिख सकते हैं और ए और बी भी लिखेंगे। वैसे ही ए एंड बी लिखा है तो भी इंटरसेक्शन का मतलब, और ए एंड बी लिखा है तो भी मतलब क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्शन पूछ रहा है। अब कैसे निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि भैया आपको ए के अंदर के वही एलिमेंट, मतलब सीधा सीधा इंटरसेक्शन जब बनाएंगे तो आप सेट के अंदर वही एलिमेंट रखेंगे जो ए में भी है और बी में भी हो। ठीक है, दैट मीन्स अगर देखा जाए तो ए और बी में क्या है, क्या ए में 1 2 3 है तो बी वाले में 1 2 3 है, बिल्कुल नहीं है, तो 1 2 3 को नहीं शामिल करेंगे। 4 है, बिल्कुल है, 4 रखेंगे। 5 है, बिल्कुल 5 है तो 5 रखेंगे। इसके अलावा 6 7 हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, यानी सीधा सीधा कॉमन एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन एलिमेंट लेंगे, कॉमन एलिमेंट। क्लियर है, बिल्कुल। तो कॉमन एलिमेंट लेने हैं। अब इसका अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें, यानी वेन डायग्राम बनाए, तो हमारे ए के अंदर क्या था, तो सर 1 था, 2 था, फिर उसके बाद था 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ऐसे ही बी वाला ले लेते हैं। ये तो ए सेट है, ये बी सेट है। बी सेट में देखेंगे तो क्या है सर, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो कभी भी आप अलग अलग नहीं बनाएंगे, अलग अलग नहीं बनाएंगे। आपको पता है 4 और 5 है तो 4 और 5 तो इसमें ले लेंगे, फिर बाकी जो बचा है उसको रख दीजिए, 6 और 7। अब हमको क्या दिखाना है, ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट सेट करना है जो दोनों का कॉमन पार्ट है। समझ पा रहे हैं, तो ये कॉमन पार्ट को आप शेडेड कर दोगे तो शेडेड वाला पोर्शन क्या दिखा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। समझ में आ रहा है, तो इंटरसेक्शन बी को अगर दिखाना हो विजुअल वेन डायग्राम के रूप में तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे। क्लियर है, क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक, अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये तो डिसजॉइंट ऑफ टू सेट है। यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 भी नहीं काम लायक है एक्चुअल में, हम लोग ले लेते हैं 17 ताकि आपको पहले समझ में आए, आगे तो आप सब कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ए सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बी सेट है, बी सेट जो है हमारे पास 2 3 एंड 5 एंड 7। कह रहा है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, 5 ए इंटरसेक्शन बी, पहला तो ये बोल दे रहा है। और दूसरा कह रहा है कि सो, मतलब दिखाना है आपको, क्या दिखाना है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बी सेट के बराबर है। ठीक है, चलिए देखिएगा अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका आप क्या आजमाओगे, सर बिल्कुल ए इंटरसेक्शन बी निकालना बच्चों का खेल है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग दौड़ाना ही नहीं है। क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि वही एलिमेंट रखने हैं जो ए और बी में दोनों में हो। तो देखिए 1 क्या है, नहीं है। 2, हाँ सर 2 ए में भी है और बी में, तो इसको उठा के रखेंगे। 3 सर बिल्कुल ए में भी है और बी में भी है, रखेंगे। 4 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। 5 बी में है तो रखेंगे। 6 नहीं है। 7 है, फिर 8 9 10 नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ यही बना। तो ये ए इंटरसेक्शन बी आया। और ध्यान से देखिए ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो मिला है वो एक्चुअल में क्या है, बी वाला ही तो है। तो क्या हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि भैया ये जो ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके बराबर होगा, बी के। ठीक है, बी के बराबर होगा। क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे दो सेट्स का। ठीक ठीक, इसको नोट डाउन करिए। चलिए देखिएगा कि a इज इक्वल टू, मान लेते हैं अब एक सेट ले रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। b एक सेट लिया हमने, 7 8 9 10 ले लिया। अब हमसे बोला a इंटरसेक्शन b निकालिए। तो a इंटरसेक्शन b मतलब कॉमन निकालना है। इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है। दैट मीन्स आंसर क्या मिलेगा, 5। तो इस कंडीशन में ए और बी दोनों के दोनों सेट जो होंगे इनको हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, याद रखेंगे। यानी ऐसे दो सेट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। सीधा सीधा अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ये ए का होगा और ये बी का होगा, इनके बीच में कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं नजर आएगी, यानी थोड़ा सा भी इसका वाला भाग इस वाले में नहीं जाएगा, है ना। देखिए इसका हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 6 तक है तो 6 तक, 7 8 9 10। क्या ये इसमें थोड़ा सा भी आएगा, बिल्कुल नहीं।
तो इस कंडीशन में ये दोनों के दोनों सेट क्या मतलब दिखा रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है, दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। तो याद रखेंगे कि डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं, जो ऐसे सेट जो एक दूसरे के क्या बोलते हैं, एक दूसरे में कहीं भी कॉमन नहीं रखते हैं, यानी उनके बीच में कोई कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए जी। ये डिसजॉइंट सेट तो एकदम बच्चों वाला था, आप समझ गए होंगे। अब कुछ और अनोखी बातें देखेंगे। अनोखी बातें क्या देखेंगे, तो थोड़ा सा आप यूनियन में जाइएगा, कुछ ऑब्जर्वेशन करिएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास है एन सॉरी एक ए सेट है, इस ए सेट को देखिए क्या है, इसमें ए बी ई डी है ना, और बी एक सेट है, एक कैसा है, तो ई डी एफ जी है ना, ई डी एफ जी ये है। मिलली हम जब ए यूनियन बी निकालें, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी ई डी होगा, ए बी ई डी होगा, उसके बाद एफ और जी आ जाएगा। यही तो होता है यूनियन। यूनियन मतलब सबको जोड़ देना होता है, ए में भी हो और बी में भी हो, उसको बोलते हैं यूनियन। ठीक है, अब अगर हमसे बोल दे कि ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालना हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी निकालना हो तो हमको गिनना पड़ेगा। गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 आया है। लेकिन क्या हमारे पास कोई तरीका है, क्या हम ऐसे कर सकते थे क्या कि अगर हम ए यूनियन बी का नंबर निकालें, जब हम ये ए यूनियन बी कर रहे हैं तो जितने एलिमेंट आ रहे हैं क्या वो ए में जितने एलिमेंट थे और क्या वो बी में जितने एलिमेंट थे उनके बराबर है, हाँ या ना? देखिए ध्यान से देखिएगा, एन ए यूनियन बी किया, एन ए यूनियन बी का मतलब जब मैं दो सेट को जोड़ रहा हूँ तो जितने एलिमेंट आ रहे हैं उस सेट में उसका जो नंबर है, क्या ए एलिमेंट ए सेट में जितने नंबर थे और बी सेट में जितने नंबर थे उनको जोड़ने पे मिलेगा। देखिए टोटल इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ रहे हैं। ए में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, और बी में कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8, और इधर क्या है 6, क्या बराबर आ रहा है, नहीं। अगर हम ए यूनियन बी कर रहे हैं और उसके नंबर्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल रहे हैं ए यूनियन बी के, तो कभी भी एन ए मतलब ए सेट और बी सेट के कार्डिनल नंबर के बराबर नहीं होगा। तो आखिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हमको दिख रहा है अधिक हो जा रहा है, 8 आ रहा है, और इधर कितना दिखा रहा है 6, तो क्या करें, तो ध्यान से देखिए ना क्या घटा दिया गया है। सर ई और डी हमने 2 बार लिख दिया था ना, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर रहा है, 1 बार ले रहा है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 4 है और यहाँ पे दिखाया जा रहा है 4 है। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी ई डी मैंने काउंट किया है और इसमें भी ई डी हमने काउंट किया है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ ईडी को क्या कह रहा है, 1 बार काउंट करो। ईडी को अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 1 बार काउंट करूंगा तब कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे 2 ही होगा, या 1 बार इसमें कर लिया, 1 बार कर लिया तो यहाँ पे तब कितना होगा, 2 ही होगा, तो 4 2 तब कितना हो जाएगा 6। ले देके क्या करना पड़ेगा, ले देके इस पूरे जोड़ में से इन दोनों का जो कॉमन है उसको घटाना पड़ेगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी घटाना पड़ेगा तब मिलेगा। अब देखो कितना है 4, इसमें कितना है 4, इसमें से कितना घटाना पड़ेगा 2, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ई और डी मिलेगा, हाँ या ना, ई और डी मिला, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 2 होगा, वही घटाया गया है कि नहीं है। घटा देंगे, देखिए क्या मिल जाएगा, 6 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो कभी भी आपसे क्या पूछेगा, कभी भी आपसे पूछेगा, ध्यान देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो आप आंसर क्या दोगे कि ए सेट में जितने एलिमेंट है, यानी ए सेट का कार्डिनल नंबर, बी का कार्डिनल नंबर, उसमें से घटा देंगे दोनों ए और बी सेट के इंटरसेक्शन के एलिमेंट को, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हम जब माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर कितने हैं ए यूनियन बी में, इन टोटल एलिमेंट कितने हैं। क्लियर है, हाँ या ना। इस पे बेस्ड हम एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं, तब ज़्यादा हमको क्रिस्टल क्लियर होगा। जैसे हमारे सामने एक सेट है, देखिएगा एक सेट है ये ए बी सी, ए बी डी एफ एच, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बी सेट है, ये क्या है सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बता दो, ठीक है, डायरेक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें ए सेट के अंदर कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है वो लिखना है, फिर बी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो लिखना है, और घटा देना है किसको, ए इंटरसेक्शन बी को, यानी ए इंटरसेक्शन बी के दौरान जो सेट बन रहा है उसमें कितने एलिमेंट है, ठीक है ना। अब
ए सेट में कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब यहाँ से निकाल सकते हो कार्डिनल नंबर ऑफ ए, तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5। बी का भी निकालना चाहो निकाल सकते हो, तो एन भी मिल जाएगा हमको कितना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख दूंगा 6, लिख दूंगा बिल्कुल। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पहले तो ये देखो कौन कौन सा कॉमन है, तो कौन कौन सा कॉमन है, डी है, बिल्कुल डी है, उसके अलावा एफ है, एफ है, फिर एच है तो एच है, तो क्या मिल गया, डी एफ एच, यही तो होगा ए इंटरसेक्शन बी, यही तो कॉमन है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया तब, 3, उठा के पुट कर दो तो कितना होगा यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा 6 5 11, 11 में से 3 जाएगा 8, ये मिल जाएगा हमको। ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 8, हो गया, ये याद रखेंगे, समझ में आया। अब सपोज कर लो कि इसी सेट में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे डी ना रखूं, ठीक है, यहाँ पे डी नहीं रखता हूँ, यहाँ पे सिर्फ ई रखता हूँ, यहाँ पे एफ नहीं रखता हूँ, यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ जी, यहाँ पे एच नहीं रखूँगा, आई जे के, ऐसे है। अब आपसे पूछूं मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बताओ, तो अगेन यही फार्मूला लगेगा, लेकिन जिसमें चेंज आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं इस बार, तो 5 है, वो तो 5 ही होंगे, लेकिन बी में क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6, अरे 6 तो अभी भी है, 3 3 6, तो उसमें भी कोई झंझट नहीं, यानी 5 + 6 हो गया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें कितना आएगा, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, यानी यहाँ पे क्या है 5 है, 5 का मतलब 0, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा 11 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, ये तो नॉर्मली जनरली हम ये फार्मूला यूज करेंगे, नॉर्मल जनरल यही फार्मूला, लेकिन फॉर डिसजॉइंट सेट, फॉर डिसजॉइंट सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई कॉमन नहीं है, फॉर डिसजॉइंट सेट हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालने के लिए हम सीधा सीधा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बस ये लिख देंगे और ये हो जाएगा खत्म। क्लियर है जी, तो इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ए यूनियन बी करूं या इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी करूं या बी इंटरसेक्शन ए करूं, बात एक ही होगी, बी इंटरसेक्शन ए मतलब क्या है, मतलब अगर हम दो सेट बना रहे हैं तो इंटरसेक्शन क्या बताता है कि कॉमन कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि बी ए से ए इंटरसेक्शन बी करूं, यानी ए है और ये बी है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन दिखाऊं या बी और ए का इंटरसेक्शन दिखाऊं, तो बतिया तो वही होगा भैया, हाँ ना, कॉमन दिखाना है तो ए और बी में कॉमन हमेशा सेम ही तो होगा, ऐसा नो, तो इसका हमको लगता नहीं कि एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है, आप यहीं से समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी कर रहा हूँ और उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ इंटरसेक्शन सी को, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कर लिया, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन किया सी का, और फिर अगेन क्या कर रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बाद में हो रहा है, पहले बी इंटरसेक्शन सी हो रहा है, समझ पा रहे हैं क्या है, ये तो लंबा चौड़ा खेल हो गया सर, ऐसे समझिए, इसको एग्जाम्पल से ही आप समझ पाएंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा कि ए मैंने ले लिया 1 2 3 4, बी मैंने ले लिया 3 4 5 6, और सी अगेन ले लिया मैंने 4 5 6, ऐसे ले लिया, ओके। अब सबसे पहला काम तो ये करूँगा कि मैं यहाँ पे बनाऊँगा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करूँगा, तो 1 2 और यहाँ पे 3 4 हो जाएगा। फिर अगले केस में 3 4 तो किस में आ रहा है सर, 3 4 तो बी वाले में भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी रहेगा, 5 और 6 भी आएगा। उसके बाद ये तो ए वाला हो गया, ये बी वाला हो गया, अब सी वाला देखना, सी वाले में तो ये सब आ रहा है ना, हाँ या ना, तो ये ऐसे बन जाएगा, क्लियर है। अब मैं ओवरऑल निकालूं, ओवरऑल का मतलब कि ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे तीनों सेट मिले हैं, तो तीनों का कॉम्बिनेशन दिखाएगा, समझ में आ रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, यही वाला 4 ना, 4 एक ऐसा केवल और केवल एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में मिल रहा है, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 4, ये कॉमन जगह है। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, समझ में आया, हाँ या ना भाई, तीनों कहाँ पे मिल रहा है, 4 में ही तो मिल रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 4 को कॉमन लेंगे। क्लियर हो गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है।
हाँ या ना। अब ये जो कह रहा है उसको देखो, ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी ले लो, पहले वही तो लिया था, ए और बी का इंटरसेक्शन ले लिया था, फिर इंटरसेक्शन सी लो, यानी जो ये आया है उसमें से इंटरसेक्शन सी करो, तो फिर 4 पे ही तो आऊँगा भाई, है या ना भाई। एक बार और देख लो, ये है ये इंटरसेक्शन बी है, सपोज कर लो ये ए इंटरसेक्शन बी है, और ये कह रहा है कि जब ये ले लिया तो उसके बाद इंटरसेक्शन सी लो, तो जब मैं सी का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो इतना ही आ रहा है, मतलब इस पूरे का इंटरसेक्शन देखा जाए सी के साथ तो यही तो होगा, तो इतना तो तभी भी आएगा, यानी ये वाला रीजन छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो ए इंटरसेक्शन बी लेने के बाद जब मैं इंटरसेक्शन सी लूँगा तो इतना ही रीजन मुझे मिलेगा। और वही काम बाद में भी होगा, जैसे ये तो हम लोगों ने पहले ए और बी का ले लिया था, सपोज करो पहले बी है मेरे पास, पहले क्या है बी है, बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है, यही है। और सी में क्या है, सी में देखिएगा तो सी में कौन कौन से एलिमेंट है, सी में है 4, 5, 6, तो यहाँ पे सी ऐसे ही तो बनेगा, है ना, ये बी है ये सी है, मैंने क्या कर लिया, मैंने एक्चुअल में बी इंटरसेक्शन सी ले लिया। अब ए को लेना है तो ए का इंटरसेक्शन बाद में लेना है, तो ए पहले बनाओ, तो ए के अंदर 1 2 3 4 5 है, सॉरी 1 2 3 4 है, तो ये पूरा का पूरा मेरा ए होगा, तो 1 2 और ये 3 और 4। अब मैं अगर उसका इंटरसेक्शन लूँ इन लोगों के इंटरसेक्शन से, तो इन लोगों में से सिर्फ और सिर्फ मेरा कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, 4 वाला ही तो मिल रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा ए इंटरसेक्शन और ये पूरा का पूरा क्या था, बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है, या ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये भी देख लिया, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगले नंबर पे चलते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, नोट कर लिया। ठीक, अब अगले केस पे चलेंगे, अगला केस यानी अगली प्रॉपर्टी। तो अगली प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ फाई का ए के साथ, मान लो तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी है कि फाई है उसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले लूँ, तो क्या होगा भाई, एक सेट है जिसमें कुछ नहीं है और एक दूसरा सेट है जिसमें कुछ पॉइंट भरे पड़े हैं, समझो ध्यान से, तो ये दोनों के दोनों कैसे सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट ना, क्या इसमें कुछ मैच कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भरे पड़े एलिमेंट, तो क्या कोई इंटरसेक्शन नजर आएगा, नहीं, इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई होगा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, ए आएगा। कैसे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट सभी एलिमेंट्स को भर के रखा हुआ है या ना। अब इसमें मेरा जो सेट ए होगा वो इन्हीं में से तो उठाया गया होगा, है या ना, तो यही सेट ए है और ये पूरा का पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में से ही तो सेट उठाया हूं मैं, तो इसलिए सेट ए क्या होगा, सेट ए जो होगा ये पूरा का पूरा इस यूनिवर्सल सेट का कॉमन होगा, इसीलिए यूनिवर्सल सेट का अगर इंटरसेक्शन हम ए के साथ लेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। जैसे ऐसे समझ सकते हो कि मान लो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 ऐसे करके ETC। ठीक है, हमने क्या बनाया, हमने बनाया है यहाँ पे एक सेट ए और वो इस सेट के अंदर है 3 5 7 9 और 10 ऐसे एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा। यूनिवर्सल सेट में देखिएगा क्या होगा, 1 2 3 4 यहाँ पे, फिर 5, फिर यहाँ पे 6 ले लीजिए, फिर यहाँ पे 7 ले लीजिए, फिर यहाँ पे 9 ले लीजिएगा, यहाँ पे 8 ले लीजिए, फिर यहाँ पे 10 ले लीजिए, है ना। अब ये ऐसे तो बहुत सारे चलेंगे, 11 12 13 14 15 16 17, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में सभी एलिमेंट आएंगे। हमारा जो ए है वो कौन सा है, ध्यान देंगे, ए कौन सा है भैया, तो ये है 3 5 7 9 8 10, यही तो है ए। और देखिए ये यूनिवर्सल सेट में पूरा का पूरा मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है ना, पूरे एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ए के पूरे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से मिल जा रहा है, तो दोनों में कॉमन कितना है, तो उतना ही कॉमन जितना ए में एलिमेंट है, तो इसीलिए यूनिवर्सल सेट का ए के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, मुझे ए मिलेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेंगे। उसके बाद अगर हमसे चौथे नंबर पे बोल दे कि ए का इंटरसेक्शन हम स्वयं ए के साथ कर रहे हैं, तो आंसर में क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, ए मिलेगा। समझ में आया। ठीक, पांचवें नंबर पे देख लीजिए, पांचवें नंबर में क्या है कि पांचवें नंबर में आप देख सकते हैं कि वही सेम कहानी है। एक काम करिए, 4 तक आप प्रॉपर्टी याद करके रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या खत्म कर दिया, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देख रहे होंगे डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।